चंद्रयान 3 को लेकर सामने आई बड़ी खबर। धरती के पास 10 दिनों में वापसी। चंद्रमा की ऑर्बिट नहीं पकड़ा तो क्या होगा। चंद्रयान 3 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की तरफ जा रहा है। 23 अगस्त ये वो तारीख है जब चंद्रयान 3 चांद पर लैंडिंग कर सकता है, लेकिन अभी भी इसरो के सामने एक बड़ा चैलेंज है। इस समय चंद्रयान एक तरह से चांद के हाईवे पर है। अभी तक वो पृथ्वी के ऑर्बिट में ही चक्कर लगा रहा था और अब इसरो ने उसे चंद्रमा के रास्ते की तरफ इजेक्ट कर दिया है। लेकिन अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाया तो क्या होगा। 14 जुलाई 2:35 पर भारत ने अपना मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का ही फॉलोअप मिशन बताया जा रहा है। इसका मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 अगस्त 2023 तक चंद्रयान 3 चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश कर जाएगा। चांद की सतह से इस ऑर्बिट की दूरी करीब 11,000 किलोमीटर के आसपास होगी। चंद्रमा के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्युवर करके इसे ऑर्बिट को कम किया जाएगा और इसे कम करते हुए उसे 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पर लाया जाएगा। 100 किलोमीटर का ऑर्बिट 17 अगस्त को अचीव होगा। उसी दिन प्रोपल्शन मॉडल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डीऑर्बिटिंग होगी, यानी चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल से धीमे धीमे चंद्रमा की ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडिंग संभव है। इसरो के वैज्ञानिक अब हर दिन इसकी गति थोड़ी थोड़ी धीमी कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये चांद के नजदीक पहुंचेगा, यानी उसकी सतह से करीब 11,000 किलोमीटर दूर, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 होगा। चांद का भी करीब ये गुरुत्वाकर्षण 0 ही होगा। इसे L1 पॉइंट कहते हैं। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रयान 3 की गति भी कम करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाएगा। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो चंद्रयान करीब 4.25 लाख किलोमीटर से वापस धरती की 5वीं ऑर्बिट के पेरोजी यानी 236 किलोमीटर में 230 घंटे में ही आ जाएगा। यानी वो चंद्रमा की ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाया तो वो करीब 10 दिन बाद वापस धरती के पास ही लौट आएगा। आपको बता दें, चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने के बाद अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। इसके 4 साल बाद अब फिर इसरो चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश करेगा। रोवर एक 6 पहियों का रोबोट है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा। चंद्रयान 3 से चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है, उसे समझने से पृथ्वी सहित सौर मंडल के इतिहास को समझने में भी मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे निकटतम खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष खोज का भी प्रयास किया जा सकता है। भविष्य में चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे भी स्थापित किए जा सकते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए खोज बहुत ही जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक मंच भी मिल जाएगा।